हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा होगा, एडिटोरिया पब्लिकेशन के द्वारा वार्षिकी 2023 के नाम से करंट अफेयर की बुक पब्लिश की गई है, जिसमें कि सितंबर 2023 से लेकर सितंबर 2022 से लेकर सितंबर 2023 तक के सारे करंट अफेयर को संग्रहित किया गया है। तो इस बुक के सबसे पहले जो फटाफट 100.com में टॉप 100 करंट अफेयर्स दिया हुआ रहता है वन लाइनर के फॉर्म में, उसको आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं अब पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। आज का जो ये फटाफट 100.com में जो टॉप 100 करंट अफेयर्स है, उसमें सबसे पहला जो है वो राष्ट्रीय करंट अफेयर्स को संग्रहित किया गया है, जिसमें पहला कह रहा है कि रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ और अध्यक्ष कौन बनी है। तो रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष सीईओ और अध्यक्ष जो बनी है उनका नाम है जया वर्मा सिन्हा। 15 अगस्त 2023 को मनाया गया भारत के 77वें गणतंत्रता दिवस का थीम क्या था। तो भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस का जो थीम था वो था नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, फ्री IVF यानी इन वर्टी ऑफ फर्टिलाइजेशन। उपचार की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, तो वो बन गया है गोवा। फिर है कि किस शहर में भारत का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट बनाया गया है। तो भारत का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट जो है वो चेन्नई तमिलनाडु में बनाया गया है। भारत का पहला AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल शांतिगिरी विद्या भवन कहाँ खोला जाएगा। तो यह खोला जाएगा त्रिवेंद्रपुरम में। महाराष्ट्र सरकार ने पहले उद्योग रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है। तो महाराष्ट्र सरकार जो है वो पहले उद्योग रत्न पुरस्कार से रतन टाटा को सम्मानित किया है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कितने रेलवे स्टेशन के पुनः विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधारशिला रखी है। तो कितने रेलवे स्टेशनों का पुनः विकास किया जाएगा। 508 रेलवे स्टेशनों का पुनः विकास जो है वो किया जाएगा। CBSE ने कितने वर्ग तक की कक्षाओं में स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा अनिवार्य कर दी है। तो CBSE जो है वो 1 से 12वीं तक की कक्षा में स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा जो है वो अनिवार्य कर दिया है। G20 देशों को समर्पित टुगेदर बी आर्ट नामक विशेष कला प्रदर्शनी की शुरुआत कहाँ की गई है। तो टुगेदर बी आर्ट नामक विशेष कला प्रदर्शनी की शुरुआत जो है वो बिहार संग्रहालय पटना में किया गया है। श्रीनगर के डल झील में देश का पहला तैरता हुआ आई हैव स्पेस स्टोर किसने लॉन्च किया है। तो डल झील में देश का पहला तैरता हुआ आई हैव स्पेस स्टोर जो है वो अमेजन इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज कहाँ लॉन्च किया गया है। तो भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। देश का पहला वैदिक थीम वाला पार्क वेद वन कहाँ खोला गया है। तो देश का पहला वैदिक थीम वाला पार्क वेद वन जो है वो नोएडा उत्तर प्रदेश में खोला गया है। किसकी अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव के अध्ययन के लिए 8 सदस्यीय समिति का गठन किया है। तो एक राष्ट्र एक चुनाव के अध्ययन के लिए 8 सदस्यीय समिति का गठन जो है वो रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन जो है वो किस शहर में निर्मित किया गया है। तो दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन जो है वो सूरत गुजरात में निर्मित किया गया है। उत्तरी चैनल को पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं। तो उत्तरी चैनल को पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं अंशुमन झिंगरन। रिश्वत रोधी प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रमाणित होने वाला देश का पहला सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम कौन है। तो वो है ONGC। भारत का पहला स्वदेशी कार क्रैश टेस्ट प्रोग्राम भारत NCAP प्रोग्राम कब से लागू होगा। तो भारत NCAP प्रोग्राम जो है वो 1 अक्टूबर 2023 से लागू होगा। उड़ीसा की कैबिनेट ने किस भाषा को संविधान की 8वीं सूची में शामिल करने की सिफारिश की है। तो उड़ीसा की कैबिनेट जो है वो कुई भाषा को संविधान की 8वीं सूची में शामिल करने की सिफारिश किया है। किस सरकार ने RO वाटर ATM की शुरुआत की है। तो RO वाटर ATM की शुरुआत जो है वो दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया है। स्पोर्ट्स जूनियर चैंपियनशिप के लिए भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी की शुरुआत किस राज्य में की गई है। तो भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी की शुरुआत जो है वो मध्य प्रदेश में किया गया है। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है। तो वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर जो है वो है बेंगलुरु।
किस राज्य में भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर जो है वो स्थापित किया जाएगा? तो पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर जो है वो केरल राज्य में स्थापित किया जाएगा। किस राज्य सरकार ने देश का पहला गीग वर्कर्स पंजीकरण और कल्याण विधेयक 2023 पारित किया है? तो यह किया है राजस्थान सरकार। फिर है कि 4 रनवे वाला भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन बन गया है? तो 4 रनवे वाला भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली। फिर है मैकडॉनल्ड्स इंडिया ने किस शहर में देश का पहला एयरपोर्ट ड्राइव थ्रू रेस्तरां जो है वो लॉन्च किया है? तो किस शहर में किया है? मुंबई में किया है। एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के पुनर्चक्रण के लिए विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी क्रेडिट कार्ड पाने वाला देश का पहली शहरी निकाय कौन बन गया है? तो यह बना है इंदौर। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सूक्ष्म ऋण देने के मामले में भारत का अग्रणी राज्य कौन बन गया है? तो सूक्ष्म ऋण देने के मामले में भारत का अग्रणी राज्य जो बन गया है वो बन गया है बिहार। किस राज्य के एक निजी समाचार चैनल ने भारत का पहला क्षेत्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाचार एंकर लीसा लॉन्च किया है? तो यह किस राज्य के एक निजी समाचार चैनल ने किया है? उड़ीसा राज्य के। किस राज्य सरकार ने समर्पित सेमीकंडक्टर नीति 2022-27 जारी किया है? तो यह किया है गुजरात राज्य सरकार। उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक कहाँ खोला गया है? तो उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक जो है वो सफदरगंज अस्पताल, नई दिल्ली में खोला गया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए किस शहर में बलिदान स्तंभ की आधारशिला रखी है? तो बलिदान स्तंभ की आधारशिला जो है वो श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में रखा गया है। किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी निजी रेल फैक्ट्री की शुरुआत की गई है? तो भारत की सबसे बड़ी निजी रेल फैक्ट्री की शुरुआत जो है वो तेलंगाना में किया गया है। विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर विराट रामायण मंदिर का निर्माण जो है वो किस राज्य में किया जा रहा है? तो विराट रामायण मंदिर का निर्माण जो है वो पूर्वी चंपारण, बिहार में किया जा रहा है। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने देश की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट लॉन्च किया है? तो देश की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट जो है वो ग्रेटर चेन्नई सिटी पुलिस, तमिलनाडु के द्वारा लॉन्च किया गया है। वित्त मंत्रालय की सिफारिश पर किस सरकारी तेल कंपनी को 13वीं महारत्न का दर्जा दिया गया है? तो 13वीं महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है ऑयल इंडिया लिमिटेड को। किस शहर में भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी MRI स्कैनर लॉन्च किया गया है? तो किस शहर में किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय जो है वो मणिपुर में बनाया जा रहा है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बनी है? तो यह बनी है परमिंदर चोपड़ा। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर जो है वो किस शहर में बनाया गया है? तो भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर जो है वो बेंगलुरु में बनाया गया है। केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा के साथ इंटर ऑपरेबल UPI QR कोड लॉन्च करने वाला पहला बैंक कौन है? तो वो है HDFC बैंक। केरल में PPP मॉडल पर आधारित भारत की पहली अटल टिंकरिंग लैब लॉन्च करने के लिए किस कंपनी ने अटल इनोवेशन मिशन के साथ सहयोग किया है? तो किस कंपनी ने किया है? ओप्पो इंडिया ने किया है। 1 ट्रिलियन बाजार पंजीकरण तक पहुंचने वाली पहली भारतीय विमानन कंपनी कौन बन गई है? तो वो बन गई है इंडिगो। रुपे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से व्यापारियों के लिए UPI भुगतान शुरू करने वाला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन बन गया है? तो वो बन गया है केनरा बैंक। भारत का पहला 100% डाई मिथाइल ईथर ईंधन वाला ट्रैक्टर किसने विकसित किया है? तो यह विकसित किया है IIT कानपुर ने। भारत की राष्ट्रपति ने किस राज्य में भारत के सबसे बड़े उच्च न्यायालय परिसर का उद्घाटन किया है? तो भारत की राष्ट्रपति जो है वो झारखंड में भारत के सबसे बड़े उच्च न्यायालय परिसर का उद्घाटन जो है वो की हैं। फिर आगे जो कुछ तथ्य दिए गए हैं वो अंतर्राष्ट्रीय से रिलेटेड कुछ तथ्य हैं, उसको देखते हैं। किस समन्वित वैश्विक ऑपरेशन में अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, लातविया, रोमानिया, नीदरलैंड और UK की कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने क्वेकबोट मैलवेयर नेटवर्क को नष्ट कर दिया है? तो यह
और किस ऑपरेशन में? उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन डक हंट। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी IOCL और किस देश के बीच लागू स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली के तहत कच्चे तेल का पहला लेन देन किया गया है? तो यह किया गया है किस देश के बीच? UAE के बीच। किस देश ने सरकारी स्कूलों में मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले पूर्ण लंबाई के वस्त्र अबाया पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो किस देश के सरकारी स्कूल में? फ्रांस के सरकारी स्कूलों में। किस देश ने भारत के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए अलाइव विथ अपॉर्चुनिटी अभियान शुरू किया है? अलाइव विथ अपॉर्चुनिटी जो है वो ब्रिटेन के द्वारा शुरू किया गया है। 14 जुलाई 2023 को फ्रांस में आयोजित बास्टिल डे परेड में मुख्य अतिथि कौन बने थे? तो वो बने थे PM नरेंद्र मोदी। आगे है कि इंटरनेशनल एमी डायरेक्टर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो उनका नाम है एकता कपूर। फिर है कि तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2023 में कहाँ किया जाएगा? तो यह किया जाएगा बैंकॉक, थाईलैंड में। उबनिवास ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण 60 दिनों के आपातकाल की घोषणा किस देश ने की है? तो 60 दिनों की आपातकाल की घोषणा जो है वो किसने किया है? पेरू ने किया है। एशियाई प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग पर पर्यवेक्षक का दर्जा पाने वाला पहला अरब देश कौन बन गया है? तो वो बन गया है UAE। किस देश के चिड़ियाघर में दुनिया के पहले दुर्लभ जिराफ का जन्म हुआ है जिसके शरीर पर कोई भी धारी नहीं है? तो यह अमेरिका में इसका जन्म हुआ है, एक ऐसा जिराफ जिसके शरीर पर कोई भी धारी जो है वो नहीं है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरों पर चर्चा के लिए किसकी अध्यक्षता में बैठक की गई है? तो UK की अध्यक्षता में बैठक जो है वो किया गया था। बिम्स्टेक की पहली विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो बिम्स्टेक की पहली विदेश मंत्रियों की बैठक जो है वो बैंकॉक, थाईलैंड में आयोजित किया गया है। जुलाई 2023 में जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 के अनुसार किस देश के पास विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है? तो सिंगापुर के पास विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है। भारत ने किस शहर में IIT दिल्ली का पहला परिसर स्थापित करने के लिए UAE के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो IIT दिल्ली का पहला परिसर कहाँ स्थापित होगा? अबू धाबी में। समलैंगिक विवाह को अनुमति देने वाला पहला मध्य यूरोपीय देश कौन बन गया है? तो पहला मध्य यूरोपीय देश बन गया है एस्टोनिया। सुपरमार्केट में सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो वो बन गया है न्यूजीलैंड। हाल ही में किस देश में स्थित माउंट मेयोन ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना हुई है? तो माउंट मेयोन ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? फिलीपींस में स्थित है। किस देश की रेल कंपनी एल्स्टॉम स्लीपर सुविधा के साथ 100 एल्युमिनियम बॉडी वाली वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण करेगी? तो यह किस देश की रेल कंपनी करेगी? फ्रांस की रेल कंपनी है जिसका नाम है एल्स्टॉम। ऑस्ट्रेलिया के रिजर्व बैंक की पहली महिला गवर्नर कौन बनी है? तो उनका नाम है मिशेल बुलॉक। दक्षिण एशिया में पहला सेंटर फॉर स्पीशीज सर्वाइवल क्षेत्रीय केंद्र किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा भारत में। विश्व का पहला तरल हाइड्रोजन संचालित फेरी MF हाइड्रा किस देश में चलाया गया? तो यह चलाया गया है नॉर्वे में। दुबई एयरपोर्ट पर दुनिया के पहले रोबोटिक चेक इन सहायक को लॉन्च किया गया है जिसका नाम क्या रखा गया है? तो उसका नाम रखा गया है सारा। भारत, फ्रांस और UAE के बीच त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास 2023 का पहला संस्करण जो है वो कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका पहला संस्करण जो है वो ओमान की खाड़ी में आयोजित किया जाएगा। किस देश ने विश्व की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग JF-22 का उद्घाटन किया है? तो यह किसने किया है? चाइना ने किया है। एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है उत्तराखंड में। आगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से कुछ हैं दिए गए। किस राज्य में भारत का पहला मानव रहित हवाई प्रणाली समान परीक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो मानव रहित हवाई प्रणाली समान प्रशिक्षण केंद्र जो है वो तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। भारत के पहले सौर मिशन का नाम क्या है? तो भारत के पहले सौर मिशन का नाम है आदित्य L1। किस कंपनी ने दुनिया का पहला मीथेन तरल ऑक्सीजन अंतरिक्ष रॉकेट JUICE-2 को लॉन्च किया है? तो यह किसने किया है? किस कंपनी ने? लैंड स्पेस, एक चाइना की कंपनी है, उसके द्वारा लॉन्च किया गया है।
किस देश ने अपना पहला ओपन सोर्स डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन क्लाइनिन जारी किया है? तो यह किसने किया है? चाइना ने जारी किया है। किस केंद्र शासित प्रदेश ने मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत का पहला टेलीमॉनस चैटबॉट लॉन्च किया है? तो यह किया है जम्मू कश्मीर ने। मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों के चिकित्सा उपचार के लिए MDMA और मैजिक मशरूम का उपयोग की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो वो बन गया है ऑस्ट्रेलिया। सरोगेसी तकनीक से जन्मे भारत के पहले साहिवाल नस्ल के बछड़े का नाम क्या है? तो उसका नाम है पद्मावती। नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों के लिए भारत का पहला हाइड्रोजन संयंत्र जो है वो किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो भारत का पहला हाइड्रोजन संयंत्र जो है वो हरियाणा राज्य में बनाया जा रहा है। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित 108 पंखुड़ियों वाले किस फूल के किस्म नमूह 108 का अनावरण किया गया है? तो यह किया गया है कमल का फूल है नमूह 108। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घोषणा के अनुसार चंद्रमा पर जिस जगह विक्रम लैंडर उतरा उस बिंदु को किस नाम से जाना जाएगा? तो उस बिंदु को शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। फिर खेल कूद से कुछ दिए गए हैं। कह रहा है किस टीम ने 23 साल बाद डूरंड कप 2023 का खिताब जीता? तो वो है मोहन बगान सुपर जॉइंट्स। किस हॉकी टीम ने पाकिस्तान को हराकर अपना पहला हॉकी 5S एशिया कप जीता है? तो भारत जो है वो पाकिस्तान को हराकर जीता है। विश्व एथलीट चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो उनका नाम है नीरज चोपड़ा। इंस्टाग्राम पर 600 मिलियन फॉलोअर्स वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो वो बन गए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी एवं फाइनल में पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन है? तो उनका नाम है आर प्रज्ञानंद। किस देश ने इंग्लैंड को हराकर पहली बार महिला फीफा वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? तो स्पेन जो है वो इंग्लैंड को हराकर पहली बार महिला फीफा वर्ल्ड कप का खिताब जीता। फीफा वर्ल्ड कप मुकाबले में हिजाब पहनकर खेलने वाली पहली महिला फुटबॉलर कौन बन गई हैं? तो उनका नाम है नेहेला बेंजीना जो कि मोरक्को की हैं। विश्व के सबसे कम उम्र के फाइड रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो उनका नाम है तेजस तिवारी जो कि उत्तराखंड के हैं। महिला कैरेबियन प्रीमियम लीग के लिए अनुबंधित होने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर कौन बन गई हैं? तो उनका नाम है श्रेयांका पाटिल। भारत की पहली महिला कबड्डी लीग 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया है दुबई में। आगे कुछ पर्यावरण और पारिस्थितिकी से क्वेश्चंस जो है वो दिए गए हैं। ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वेक्षण के शोधकर्ताओं के अनुसार अंटार्कटिका के कौन से प्रसिद्ध जीव अर्ध विलुप्ति के गंभीर खतरों का सामना कर रहे हैं? तो वो कौन सा जीव है? सम्राट पेंगुइन। 2005 से 2019 तक 14 वर्षों में भारत की उत्सर्जन तीव्रता की दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो भारत की उत्सर्जन तीव्रता में 33% की कमी आई है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की पहली ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गई हैं? तो वो बन गई हैं मैथिली ठाकुर। भारत का पहला निजी हिल स्टेशन लवासा हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो लवासा हिल स्टेशन जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। वृक्षारोपण जन अभियान 2023 के तहत 22 जुलाई 2023 को 30 करोड़ से अधिक पौधारोपण का कीर्तिमान बनाया। तो यह बनाया है उत्तर प्रदेश। इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा किस कंपनी को पावर ट्रांसमिशन सेक्टर में गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 दिया गया है? तो यह दिया गया है अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को। हरित हाइड्रोजन पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है नई दिल्ली में। गुइलेन बैरो सिंड्रोम के बढ़ते मामले को देखते हुए किस देश ने 90 दिनों के लिए हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा की है? तो यह किया है पेरू ने। विश्व का पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र जो है वो किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव कहाँ विकसित हो रहा है? तो भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव जो है वो भीमडी महाराष्ट्र में विकसित हो रहा है। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें।
इसका अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो PDF के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर लीजिए अब पढ़ेगा इंडिया, वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ इसका PDF जो है वो जल्द ही प्रोवाइड करवा दिया जाएगा।